समुंदर एक विशाल अनजाना सा फैलाव था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ आकाश और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते थे और जहाँ क्षितिज का कोई अंत नहीं था। रहस्य और खतरे का एक राज। यहाँ की गहराइयों में छुपे हुए अनगिनत रहस्य थे जो कभी कभी सतह पर आकर अपनी झलक दिखाते थे। कुछ लोगों को ये रोमांच का वादा करता था। वे साहसी लोग जो अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ते थे, इस अनंत नीले में अपनी किस्मत आजमाने आते थे। दूसरों के लिए ये भूले हुए खौफ की फुसफुसाहट थी। उन लोगों के लिए जो अपने अतीत के भूतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, समुंदर एक डरावना साथी था। इस दुनिया के किनारे पर समुद्र और आसमान के बीच बसा हुआ था ग्रहवन। यह एक ऐसा शहर था जो अपने आप में एक रहस्य था। सभ्यता के किनारे पर चिपका हुआ एक शहर। यहाँ के लोग समुद्र के साथ जीते थे, उसकी लहरों की आवाज़ में अपनी ज़िंदगी की धड़कन सुनते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग अपनी किस्मत की तलाश में या अपने अतीत से भागते हुए आते थे। यहाँ हर किसी की एक कहानी थी और हर कहानी में समुंदर का एक हिस्सा था। नथानियल ग्रेग ग्रेहेवन में पहुँचा, बस अपने कपड़ों के साथ और बेचैन तमन्नाओं से भरे दिल के साथ। वह एक नई शुरुआत की तलाश में था, एक ऐसी जगह जहाँ वह अपने अतीत को पीछे छोड़ सके। वो एक जवान लड़का था जो जिंदगी में एक मकसद, एक दिशा ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी और उसके दिल में एक अनजानी चाहत। समुंदर अपनी विशालता में उसके अंदर के खालीपन को दर्शाता सा लग रहा था। यह एक ऐसा दर्पण था जो उसकी आत्मा की गहराइयों को दिखा रहा था। नथानियल को समझ में आ रहा था कि इस अनंत नीले में ही उसकी मंजिल छुपी हुई थी। नथानियल को गोदी में काम मिल गया, माल लादना और उतारना। वो अपनी रातें भीड़ भाड़ वाले सराय में बिताता, नाविकों की कहानियां सुनता, पौराणिक जीवों और खोए हुए खजानों की कहानी। लेकिन एक कहानी बाकी सबसे ज्यादा गूंजती थी, लेविथान की कहानी। एक विशाल आकार और शक्ति का जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र की सबसे गहरी खाइयों पर राज करता है। एक शाम एक अजनबी सराय में आया, कैप्टन एलियास कैन। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और काली उस जुनून की झलक दिखाती थीं जिसने उसे जकड़ रखा था। उसने लेविथान के बारे में बात की, डर से नहीं बल्कि जीतने की तमन्ना से। कैप्टन केन एक खतरनाक सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा था, पौराणिक लेविथान का शिकार करने। वो एक ऐसा आदमी था जो खुद को साबित करने के लिए, सबसे बड़ा इनाम पाने के लिए बेचैन था। नथानियल कप्तान की तीव्रता और मकसद की तलाश से आकर्षित होकर एक फैसला करता है, वो क्रू में शामिल होगा। जहाज होराइजन एज नाम का एक पुराना लेकिन मजबूत जहाज एक अशुभ आसमान के नीचे रवाना हुआ। क्रू अनुभवी नाविकों और लापरवाह साहसी लोगों का एक मिला जुला समूह, उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से भरा था। वे अनजान में जा रहे थे, महिमा के वादे और पीछा करने के रोमांच से लालायित। दिन हफ्तों में बदल गए। जहाज का लगातार हिलना एक लोरी और एक यातना बन गया। समुद्र की विशालता साफ दिखने लगी, उनकी तुच्छता की निरंतर याद दिलाती रही। जैसे जैसे जहाज चार्टर्ड पानी से आगे बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। विद्रोह की फुसफुसाहट चालक दल के बीच फैलने लगी, जो डर और केन के बढ़ते अनियमित व्यवहार से प्रेरित थी। और फिर संकेत मिलने शुरू हुए, अजीब धाराएं, बायोलुमिनेसेंट प्लवक के घूमते हुए द्रव्यमान और एक भयानक सन्नाटा जो समुद्र पर छा गया। वे लेविथान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। हवा में ही उम्मीद की चमक सी लग रही थी। पहली मुलाकात तेज और भयानक थी। गहराई से एक विशाल साया उभरा जिसने जहाज को बौना कर दिया। लेविथान, उसकी आंखें ठंडी और प्राचीन, उनकी आत्माओं में झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही जीव ने अपना क्रोध अनलीस्ट किया, समुद्र उनके चारों ओर मथ गया। लहरें डेक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दल पर दहशत छा गई। पुरुष चिल्लाए, उनकी आवाज़ें लहरों की गर्जना और लेविथान के गूंजते रोने में खो गई। नथानियल आतंक और विस्मय के एक अजीब एहसास के बीच फंस गया, रेलिंग से चिपक गया, उसकी नकल्स सफ़ेद हो गई। जुनून की कीमत। कैप्टन केन, उसका चेहरा उन्मत्त दृढ़ संकल्प का नकाब, जहाज और चालक दल को उनकी सीमा तक धकेल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। हर लहर, हर झटका उसे और भी अधिक दृढ़ बना देता था। उसके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक मिशन था, एक जुनून जो उसकी आत्मा को जकड़ चुका था। लेविथान का शिकार एक जुनून बन गया। उसने और कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना।
उसकी दुनिया केवल उस विशालकाय समुद्री जीव के इर्द गिर्द घूमती थी। हर दिन हर रात वह केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचता था, लेविथान। उसकी एकाग्रता ने उसे चालक दल के बीच बढ़ते असंतोष और जहाज पर उसकी अथक खोज के असर से अंधा कर दिया। चालक दल के सदस्य धीरे धीरे उसकी इस दीवानगी से परेशान होने लगे थे। वे थक चुके थे, उनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन केन को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए केवल लेविथान का शिकार ही महत्वपूर्ण था। एक भयंकर तूफान के दौरान एक विद्रोह छिड़ गया। तूफान की गर्जना और लहरों की ऊंचाई ने चालक दल के धैर्य की परीक्षा ली। वे अब और नहीं सह सकते थे। उनकी सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। तूफान के बीच उनकी आवाज़ें केन के खिलाफ उठने लगीं। बेनेट नामक एक अनुभवी नाविक पहले साथी के नेतृत्व में चालक दल ने केन का सामना किया। बेनेट ने अपने अनुभव और साहस के बल पर चालक दल को एकजुट किया। उसने केन से कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता और साहस था, जिसने बाकी चालक दल को भी हिम्मत दी। उन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, और अब वो काफ़ी था। हर एक नाविक ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, लेकिन अब वे और नहीं सह सकते थे। उनकी आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। टकराव क्रूर था, हवा नमक और खून की गंध से भरी हुई थी। अराजकता में एकता। लेकिन आसन्न खतरे के सामने एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही तूफान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जहाज के चारों ओर अंधेरा छा गया। समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और आसमान में बिजली की चमक ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जैसे ही तूफान आया और जहाज के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा, लेविथान वापस आ गया। यह विशाल समुद्री जीव, जो पहले भी उनके लिए खतरा बन चुका था, अब और भी भयानक रूप में सामने आया। उसकी विशालकाय आकृति ने जहाज को घेर लिया और उसकी गर्जना ने सभी को भयभीत कर दिया। इस बार यह केवल जहाज को ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहाज के डेक पर क्रू के सदस्य अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन लेविथान की ताकत के सामने वे कमज़ोर पड़ रहे थे। एक आम दुश्मन का सामना करते हुए विद्रोह और अस्तित्व के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। अब यह केवल जीवित रहने की बात थी। सभी ने अपने मतभेद भुला दिए और एकजुट होकर लड़ने लगे। उनके दिलों में केवल एक ही उद्देश्य था, इस भयानक जीव से बचना। नथानिएल एक ऐसी आंतरिक शक्ति को पाकर, जिसे वह कभी नहीं जानता था कि उसके पास है, विद्रोहियों और केन के प्रति वफादार लोगों के साथ सेना में शामिल हो गया। उसने अपने साथियों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी नेतृत्व क्षमता ने सभी को एक नई उम्मीद दी। वे एक साथ लड़े। विस्मरण के सामने उनके मतभेद भुला दिए गए। हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और उनकी एकजुटता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लेविथान के हर हमले का उन्होंने डट कर सामना किया और उनकी हिम्मत ने उन्हें जीवित रहने की नई उम्मीद दी। यहाँ तक कि कैप्टन केन, जिसका जुनून अस्थायी रूप से भारी खतरे से ग्रहण लगा हुआ था, हताशा से उत्पन्न क्रूरता से लड़ा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसने अपनी पूरी ताकत से लेविथान का सामना किया। उसकी नेतृत्व क्षमता ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने एकजुट होकर इस भयानक जीव का सामना किया। इस भयानक तूफान और लेविथान के हमले के बीच उन्होंने एक नई एकता पाई, जो उन्हें इस संकट से उबारने में मददगार साबित हुई। भाग्य का तूफान। अंतिम टकराव तूफान के प्रकोप के बीच हुआ। बिजली ने आकाश को रोशन कर दिया, उग्र समुद्र पर भयानक परछाई डाल दी। लेविथान घायल लेकिन क्रोधित भयानक शक्ति के साथ बाहर निकल गया। लहरें उनकी युद्ध भूमि बन गई। हवा एक शोकाकुल विलाप कर रही थी। अंत में यह कैप्टन केन ही थे जिन्होंने अंतिम प्रहार किया, लेकिन यह एक भयानक कीमत पर आया। वह जानवर के साथ मर गया, गहराई में घसीटा गया। उसका जुनून आखिरकार उसे खा गया। तूफान शांत हो गया, मानो समुद्र ने अभी अभी हुए महाकाव्य युद्ध का शोक मनाया हो। गहराई की फुसफुसाहट। कुछ बचे हुए पस्त और टूटे हुए होराइजन एज के मलबे से चिपके रहे। उन्होंने लेविथान का सामना किया था और कहानी कहने के लिए जीवित रहे थे, लेकिन जीत उनके मुंह में राख जैसी लग रही थी। उन्होंने रसातल में देखा था और मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं को देखा था। समुद्र विशाल और शाश्वत ने अपना हक जताया था। ये एक भयानक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ गहराई को मापने के लिए नहीं, कुछ प्राणियों को जीतने के लिए नहीं बनाया गया है। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह जानने से मिलती है कि कब पीछे हटना है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।